ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अर्जुन ने पिछले श्लोक में, 2 श्लोकों में अर्जुन ने कहा कि भाई कार्पण्य दोष के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा और मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। अब आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो सही बात है वो बताइए। और ये सब कहने के बाद अर्जुन जो हैं वो क्या कहते हैं, देखिए इस श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं भगवान से। ये कहते हैं कि ऐसा शोक जो इन लोगों को, परिजनों को मारने से मिलेगा, जिसके आगे पृथ्वी का राज्य भी, पृथ्वी के क्या जो देवताओं के राज्य हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो सब भी बेकार हैं, व्यर्थ हैं। तो ये सब कहने के बाद अर्जुन की मानसिक दशा ऐसी हो गई है कि अब वो क्या कहते हैं, देखिए इस आखिरी इस श्लोक में जहां तक अर्जुन ने कहा है। इसके बाद भगवान कृष्ण की बारी आती है इस बात को सुनने के बाद। अब मित्र हैं, जो कुछ अभी तक अर्जुन ने कहा भगवान शांति से सुनते रहे। और अर्जुन इस बात को इस श्लोक में अब संजय बताते हैं कि अर्जुन की क्या स्थिति है। और याद रखें, ये बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और उसी माध्यम से हम सबको भी बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? वो कहते हैं एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशा परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह के, एवं उक्ता, इस प्रकार कह के क्या कहा? ऋषिकेशम गुडाकेशा। देखिए क्या आनंददायी स्थिति है। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों लोगों के जो सीधे नाम नहीं लिए गए। भगवान कृष्ण को हमने पहले देखा ऋषिकेश कह रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं गुडाकेशा, और परंतप भी कह रहे हैं। तो क्या है, हमने पहले बात की ऋषिकेश, ऋषिक क्या है? इंद्रियां हैं, इंद्रियां। और ऋषिकेशम, ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है, मतलब भगवान कृष्ण। गुडाकेशा, इसके बारे में मैं बात की है। गुडाकेशा कहते हैं सामान्य तौर पर गुडाका होती है, उसको, उसका संस्कृत में एक गुडाका का एक अर्थ होता है निद्रा, नींद। और गुडाकेशा का अर्थ यहां पर है जो निद्रा के ईश्वर हैं, भगवान हैं। अब स्वाभाविक है, इतना घुमा फिरा के गुडाकेशा क्यों कह रहे हैं महर्षि व्यास, जरा इसका थोड़ा ध्यान देते हैं। तो हमने पहले बात की, देखिए अर्जुन को एक बार तो आपको थोड़ी सी कहानी इसमें वापस मैं याद दिलाता हूं। हमको सभी को पता है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया। अब 5 भाइयों की एक पत्नी है, तो उनके बीच में उनका, जब कुंती ने कह दिया कि भाई जो कुछ भी तुम पारितोषिक मिला है, जो गए थे उनके द्रुपद के यहाँ यज्ञ में, और वहां से जो तुम्हें पुरस्कार मिला है उसको तुम आपस में बांट लो। तो ये बात कही जाती है और इसके तहत बात ये हुई कि भाई द्रौपदी जो है 5 भाइयों से विवाह करेंगे। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में पत्नी एक व्यक्ति की होती, 5 की तो नहीं होती। तो इन लोगों ने आपस में एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि द्रौपदी एक पांडव के साथ निश्चित काल में कुछ समय के लिए रहेंगी, फिर दूसरे के साथ रहेंगे, फिर तीसरे के साथ रहेंगे, फिर चौथे के साथ, फिर 5वें के साथ, और फिर वापस। ऐसे उन्होंने अपना एक नियम बनाया। उस नियम की एक खासियत भी थी कि जब द्रौपदी जिस भी पांडव के साथ होंगी, उनको दूसरा कोई, अगर उनके जो दोनों लोग जब साथ में हैं, तो दूसरा कोई भाई उस समय उनको आके उनके कार्यक्रम में, उनके किसी कार्यक्रम में व्यवधान नहीं डालेगा। मतलब वो एकांतवास कर रहे हैं, ठीक है। अब कहानी ऐसी है कि और किसी को नहीं,
अर्जुन को कोई ऐसी समस्या आ गई जिसके कारण उनको जाना पड़ा। और जब उनको जाना पड़ा तो नियम क्या था कि अगर ऐसा कोई किसी भाई के साथ होगा तो वो 12 वर्ष का वनवास करेगा। अब आप, या दीर्घ वनवास करेगा, ठीक मुझे याद नहीं 12 वर्ष था या क्या था, लेकिन कई वर्षों का वनवास था वो। तो अर्जुन के साथ ये स्थिति हुई और उन्हें जो है एकांतवास में जाना पड़ा। तो अर्जुन ने एक बार, ये स्थिति किसी और भाई के साथ नहीं आई, केवल अर्जुन के साथ आई है। तो एक बार तो अर्जुन ने एकांतवास किया उस श्राप के कारण, और दूसरी बार ये सारे के सारे भाई जंगल में जब 13 वर्ष रहे जो द्यूत में हार जाने के कारण। तो इन दोनों परिस्थितियों में और इसके अतिरिक्त भी अर्जुन ने, देखिए हम सब ने कहानियां सुनी है कि जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने तप किया है। युधिष्ठिर ने कहीं बहुत ज़्यादा तप किया है ऐसा कोई ज़्यादा जानकारी नहीं आती है। संभवतः महाभारत में अगर ठीक से देखा जाए तो मिले हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ये जाना जाता है कि ना भीष्म ने तप किया, ना युधिष्ठिर ने तप किया, ना नकुल सहदेव ने ऐसा कोई विशेष तप किया। शस्त्रों के को पाने के लिए, देवताओं से की विशेष अनुकंपा के लिए, उनकी विशेष कृपा के लिए अर्जुन ने अलग से तप किया है। इन सभी कारणों से अर्जुन को, जब तप करोगे, आप तप करोगे मतलब आप कोई ऐसी स्थिति में हो कि आपको लगातार उस काम को करना है, तो ऐसे में निद्रा जो है, निद्रा पर नियंत्रण करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते आप कि निद्रा पर नियंत्रण ना भी करो और आपका तप भी होता रहे, वो तो संभव नहीं है। तप का अर्थ ही वही है कि भाई जब कुछ विशेष काम किया जाए। तो समझने की बात यहाँ पर यह है कि इतना विशेष तप करने वाले अर्जुन, जो कि गुडाकेशा कहलाते हैं, मतलब इतना तप करने के कारण उनकी, क्योंकि उन्होंने निद्रा को जीत लिया, वो परंतप हैं, दूसरा नाम उन्होंने बताया परंतप। परंतप मतलब जो शत्रुओं को ताप देते हैं। ऐसे अर्जुन क्या कहते हैं, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति गोविंदम उक्त्वा, कहते हैं गोविंदम उक्त्वा मतलब गोविंद को कह के, क्या कह के चुप हो गए। क्या कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा भाई। अब आप सोचिए परिस्थितियां कैसी, देखिए कैसी विकट हैं। युद्ध, पहली बात तो अन्याय के प्रति युद्ध हो रहा है, हम सभी जानते हैं। अधर्म अन्याय के प्रति युद्ध हो रहा है। ये प्रतीक रूप में अन्याय पांडवों के साथ हो रहा है, पर दुर्योधन जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, अगर वो पांडवों से, अपने भाइयों से अन्याय कर रहे हैं तो बाकी दुनिया को, बाकी लोगों को छोड़ तो नहीं देंगे वो। भाई जो व्यक्ति अन्यायी होता है वो हर जगह अन्यायी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि वो कहीं कहीं पर वो ढूंढ के होता हो, मतलब स्वभाव उसका वैसा होता है ना। तो समझने की बात यह है कि अन्याय के प्रतिकार के लिए इतनी लंबी चौड़ी 11 और 7 18 अक्षौणी सेनाएं इकट्ठी हुई हैं दोनों तरफ से। पूरे भारत के भूखंड पे कांधार से लेके मध्य तक और मणिपुर से लेके द्वारका तक इतने सारे लोग इकट्ठा हुए लड़ने के लिए। और पांडवों को सबसे ज्यादा, हमने गुडाकेशा शब्द का प्रयोग का अर्थ यहाँ पर इसलिए ध्यान दिया इस बात पर, क्योंकि अर्जुन का जो की भूमिका है वो विशेष है। वो गुडाकेशा हैं, वो परंतप हैं, और उन्हीं पर पांडवों को सबसे अधिक भरोसा है। और वो क्या कह रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो एक तरीके से आप समझिए कि जैसे कहते हैं ना आज के ज़माने में कि क्रिकेट का मैच जो है आरंभ होने से पहले ही हार गए। अब आप सोचिए कि जो भी क्रिकेट की भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही हो और उसके जो भी शीर्ष खिलाड़ी हों, अगर खेल आरंभ होने के 5 मिनट पहले या खेल आरंभ होते ही अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि जो शीर्ष खिलाड़ी है, वो समय का जो भी हो, विराट कोहली हो, धोनी हो, गावस्कर हो, कपिल देव हो, जो भी हो, उसको इतनी चोट लग जाए कि वो खेल नहीं सकता। तो आप सोचिए कि भारतीय टीम जीतने की संभावना कितनी कम रह जाएगी। अब ये बात हम लोग क्रिकेट मैच के बारे में करें जिसमें केवल प्रतिष्ठा की बात होती है, लेकिन यहाँ तो पूरी दुनिया में भूचाल आने वाला है।
ऐसी स्थिति में अगर आपका जो शीर्ष योद्धा है वो कह दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्य इति, इति मतलब पूर्ण हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना, बस इति, इति तभी कहा जाता है मतलब इसके बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी, कहते ना कि दिस इज फाइनल, ऐसे कह के वो चुप हो गए। तो अब आप सोचिए कि देखिए हमने गीता को के बारे में महाभारत के बारे में, गीता के बारे में हम बार बार बात करते हैं, पर कभी कभी हमें इन चीजों को परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, समझना चाहिए कि स्थिति कितनी विकट है, क्यों गीता की आवश्यकता है। और जिस गीता ने अर्जुन को इतना सब कुछ होने के बाद, कृपाविष्टम होने के बाद, ये सब इतना इतना उनका क्या कहते हैं ना, मूड चेतसा, या आजकल के ज़माने में हम कहते हैं कंफ्यूज होने के बाद, उनको कुछ विशेष उनके साथ उनका उपचार की आवश्यकता थी। और हम लोगों को समझने की चीज़ ये है कि इस प्रकार का उपचार अगर अर्जुन के साथ काम आ सकता है जो इतनी विकट परिस्थिति में है, तो हमारे कितना काम आएगा, हमें कुछ उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो अब अगला श्लोक देखते हैं कि अब भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।